स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे अवकलन। तो सबसे पहले अवकलन के फॉर्मूला देख लें। b ओवर डी एक्स पे पावर n, इसका अवकलन होता है n x पे पावर n माइनस 1। b ओवर डी एक्स ई पे पावर x, इसका फॉर्मूला e पे पावर x ही होता है। b ओवर डी एक्स अगर हम साइन x पूछें तो साइन x का अवकलन होता है cos x। d ओवर डी एक्स अगर cos x पूछें तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। d ओवर डी एक्स tan x पूछें तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। d ओवर डी एक्स cosic x पूछें तो cosic x का अवकलन होता है माइनस का cosic d ओवर डी एक्स cot x। cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। d ओवर डी एक्स अगर sec x पूछें तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद d ओवर डी एक्स अगर cosic x कहें तो इसका अवकलन होगा माइनस का cosic x इंटू cot x। d ओवर डी एक्स, ठीक है। अगर हम आपसे log x पूछें तो log ex, इसका बेस e है, इसका अवकलन होगा 1/x। d ओवर डी एक्स a पे पावर x का अवकलन होता है a पे पावर x log e बेस a। d ओवर डी एक्स अगर हम पूछें आपसे फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दो फंक्शन अगर गुणा में दिए हैं तो उसका अवकलन होता है फर्स्ट जैसे का तैसा, या नीचे लिख लो फर्स्ट जैसे का तैसा d ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का तैसा d ओवर डी एक्स फर्स्ट। अगर अंश और हर का अवकलन पूछें तो इसका फॉर्मूला ये होता है अंश बटे हर का वर्ग कर देना है, हर जैसे का तैसा लिख दो। d ओवर डी एक्स हो गया अंश माइनस अंश जैसे का तैसा d ओवर डी एक्स हो गया हर, ठीक है। तो इतने फॉर्मूला हैं, पहले इनको नोट कर लो। अब देखें इसके क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, ठीक है। इसका x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो पहला ये दिया है, इसमें 2 पॉइंट हैं, तो पाई बराबर हम लिख लेंगे sec x क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले किसका अवकलन किया जाएगा, ध्यान से सुने मेरी बात को, sec का करना है, ठीक है। sec x का अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, देख लो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था, d ओवर डी एक्स sec x। तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। sec x का अवकलन का सूत्र ये है, जब लगाओगे तो y का अवकलन हो जाएगा, यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे आ जाएगा sec x की जगह x क्यूब है इंटू tan x की जगह x क्यूब है। अब मेरी बात ये समझें, अकेला x होता है यहाँ तो केवल इसका अवकलन यही हो जाता, लेकिन यहाँ x क्यूब है तो इस x क्यूब का भी करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, यहाँ लिख लेंगे d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। तो कितना आ जाएगा, इसको तो वैसे ही लिख दो जैसा लिखा है। अब x क्यूब का करना है, इस फॉर्मूला से हमने पहला फॉर्मूला लिखाया था x पे पावर n का, जितनी पावर है वो आगे और ऊपर एक पावर कम, जितनी पावर लगी आगे, तो जहाँ 3 पावर लगी है आगे कर दो, फिर क्या गई है 1 पावर कम x पे, तो 1 कम करे हो 3 में से, तो कितने रह गए 2। तो जाको आंसर होगा 3x स्क्वायर sec x क्यूब tan x क्यूब, यही इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से, ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट है आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखें, y बराबर साइन x क्यूब, ये भी वैसे ही है tan x क्यूब, ठीक है। थर्ड देखें, सेकंड के भी सेम है,
तो क्वेश्चन थर्ड देखें, थर्ड में ये दिया है y बराबर साइन स्क्वायर है। देखो ये अलग है, इस बात को ध्यान रखें। पहले यहाँ x पे क्यूब लगा था, यहाँ x पे क्यूब नहीं लगा है, साइन पे घात लगी है, साइन पे पावर लगी है 2, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, y का जब अवकलन करोगे, यहाँ लिख लो पहले, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ध्यान में क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि साइन का पहले कर दो, साइन x का cos x। अगर घात लगी है तो घात का पहले होगा, अगर x पे घात लगी होती तो साइन का पहले करते, और अगर साइन पे घात लगी है तो पहले घात का करो। घात का नियम क्या बताया हमने, घात आगे कर दो, तो दो कहाँ है ये आगे, और एक कम कर दो घात तो एक ही रह जाए। जब 2 लगी है, एक कम करोगे तो एक घात रहेगी, ठीक है। अब करना है साइन का, तो d ओवर dx, साइन x के अवकलन का हमने सूत्र लिखाया था cos x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx 2 साइन x, वैसे ही लिखा, और साइन x का अवकलन होता है cos x। इस साइन का क्या हो गया cos। ये हाई स्कूल का फॉर्मूला है 2 साइन a cos a, ये होता है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला साइन 2a, dy अपॉन dx, यही आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में आपसे ये कह रहा है y बराबर दिया हुआ है sec tan रूट x, ठीक है। इसका आपको अवकलन करना है, ध्यान दें। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले sec का होगा, तो y का अवकलन तो हो गया dy अपॉन dx। sec का क्या होता है, sec का होता है sec x इंटू tan x, तो sec x, x की जगह पूरी चीज लिखने पड़ेगा tan रूट x, एंगल में पूरा ये है tan रूट x, तो sec x ये पूरा x है इंटू tan x, x की जगह है tan रूट x, ठीक है। y का हो गया dy अपॉन dx, sec का क्या होगा sec x इंटू tan x। अब क्या करना है, अब इसका करना है अंदर वाले का, अंदर क्या है tan रूट x, तो अब इसका कर दो d ओवर dx tan रूट x। अभी केवल इसका हुआ sec का, sec का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x। अब किसका करना है, इसका, तो इसका कैसे होगा, tan x वाला सूत्र याद करो, tan x का सूत्र हमने लिखाया था sec स्क्वायर x, तो ये हो गया, ये तो जैसे का तैसा लिख दिया, इसका तो हो चुका tan रूट x, जैसे का तैसा लिखा। इस tan का करना है, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर रूट x। अब किसका करोगे, रूट x का, तो d ओवर dx रूट x। तो ध्यान दें, इसको हमने वैसे लिख लिया sec tan रूट x, ये हो गया tan रूट x, इधर sec स्क्वायर रूट x, और इसका होता है रूट x का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट x। देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया, कैसे होता है आप एक बार समझ लें इस चीज को। सबसे पहले हमें रूट x का मान लो करना है, हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, आपको हम समझा रहे, ध्यान से समझ लो कैसे करना है। y बराबर रूट की पावर होती है 1/2, यहाँ रूट लगा उसकी पावर 1/2, और अभी हमने क्या बताया था, x पे पावर n का अवकलन, जितनी पावर लगी है पावर को करना है आगे, तो एक पावर कम करनी है इसमें से, तो कितना बनेगा 1/2, x पे पावर 2 एकम 2, 2 से 1 गई तो माइनस का 1/2। अगर पावर माइनस की है भाई नीचे ले आओ तो प्लस की हो जाते हैं, तो 1/2 पावर को मतलब होता है रूट, तो जहाँ पे लग गया रूट। यानी इस चीज का अवकलन चाहे तो इस तरह से आप कर लें, या आप डायरेक्ट याद रखें कि रूट x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, ठीक है। चाहे इस तरह से करके देख लो, निकलेगा वही, तो वही हमने लिख दिया डायरेक्ट, रूट x का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट x। तो आंसर यही हो गया sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x, ठीक है। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 4 के इसी तरीके से हो जाएंगे, 5 के देखें। क्वेश्चन 5 में लिख लो y बराबर, पहला पॉइंट दिया है sin 3x। अब इसका कैसे अवकलन करना है, सबसे पहले होगा साइन का, ठीक है। तो यहां लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो बाई का अवकलन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले साइन का किया, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह 3x है, अकेला x होता तो यही खत्म हो जाता, 3x है तो इसका भी करना पड़ेगा, d ओवर डी एक्स 3x, x का होगा 1, याद रखें x का अवकलन क्या होगा 1, तो cos 3x, ये 3 वैसे ही लिख दो, x का अवकलन होता है 1, तो 3 एकम 3 बाहर लिख लिया, cos 3x, यही आंसर होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको, y बराबर लिखा है cos sin x, तो सबसे पहले किसका करोगे, इस cos का करना है, उसके बाद अंदर वाले sin का होगा, तो cos का अवकलन क्या होगा, y का अवकलन हो गया dy अपॉन dx, ऐसे ही cos का करोगे तो cos का अवकलन हमने सूत्र लिखाया था माइनस का sin x, x की जगह ये पूरा लिख दो sin x। अब इस sin x का करना है तो d ओवर dx sin x, और sin x के अवकलन का सूत्र लिखाया cos x, तो ये हो गया माइनस का sin sin x, और इस sin x का हो गया cos x, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।